क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम वैभव है, मैं चित्रकूट से आया हूँ। चित्रकूट से। ओके, ठीक है, बताइए क्या दिक्कत हो गई थी शुरू में? सबसे पहले क्या लास्ट में तो 2021 में मुझे पता चला 21 मई को कि मुझे ये फिस्टुला है। तब मैं जानता भी नहीं था कि क्या चाहिए, पर उसके बाद फिर मैंने चेक कराया, MRI कराई तो कंफर्म हुआ कि हाँ फिस्टुला ही है। सीधा आपको तुरंत पता चल गया था कि पहले उससे पहले कब्ज की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम? नहीं, मुझे सर कुछ नहीं था, पता नहीं कुछ नहीं था, सीधे यही हुआ। और मुझे पेनलेस था, मुझे कोई पेन भी नहीं था कि मुझे स्टूल पास करते समय कोई दिक्कत होती हो या कोई दिक्कत थी। तो फिशर से स्टार्टिंग होती है जहाँ लोगों को पॉटी करते हुए पेन या डिस्कम्फर्ट होता है, कई बार बहुत रेयरली लूज मोशन के बाद भी हो जाता है ऐसा। हाँ, मुझे लूज मोशन का कभी कभी शिकायत होती थी, हमेशा तो नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली मतलब हाई प्रोटीन डाइट नहीं लिया हूँ तो मुझे कोई दिक्कत मतलब इतनी खास नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने आसपास कंसल्ट किया कि क्या किया जाए, तो लोगों ने बताया कि होता क्या था जब पहले आपको हुआ तो आपको कैसे? सर कुछ नहीं, मैं स्टूल पास करने के बाद साफ कर रहा था, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पस आ गई मेरे हाथ में, तो मैंने इग्नोर किया कि कोई हो सकता है कोई म्यूकस वगैरह हो या कुछ भी हो सकता है। पर वो दूसरे तीसरे दिन फिर वो मुझे प्रॉब्लम आ गई। फिर मैं एंटीबायोटिक्स पे रहा 15-20 दिन, मुझे लगा शायद कोई साधारण फुइया होगी, क्योंकि पेन तो था नहीं। अगर पेन होता तो फिर ये होता कि सीवियर कंडीशन है। पेनलेस होने की वजह से सीवियरिटी पता ही नहीं चल पाई। फिर जब आसपास लोगों से पता किया तो लोगों ने क्षार सूत्र वार सूत्र बताया, मतलब हो सकता है लोगों का ठीक हुआ, पर मेरा तो केस उन्होंने बिगाड़ दिया था। अब BHO के ही डॉक्टर थे वो, रिटायर। कहाँ के? BHO? हाँ। फिर 14 सीटिंग्स हुई उसमें, 14 बार थ्रेड चेंज हुआ मेरा। काफ़ी पेनफुल था क्या ठीक मैनेजेबल था? पेनफुल तो ये था कि मतलब डॉक्टर साहब जब थ्रेड चेंज करते थे तो मुझे लगता था कि मेरा स्टूल निकल जाएगा। कई दफ़ा ऐसा हुआ, इतना पेन था। अब चिल्ला भी नहीं सकते आप, मतलब एक तो जैसे आप कहते हैं ना कि वो हिलता डुलता रहता है इंसान, तो प्रिसाइज हो ही नहीं सकता। वो प्रिसाइज हो नहीं सकता। मैं भी यही बोलता हूँ कि अगर हम सोचें कि आपको मैं कुछ काट रहा हूँ, आप जाग रहे हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और आप हिल ही जाओगे और हिल जाओगे और तो कुछ हिल जाएगा तो कुछ ना कुछ और पता चले उन्होंने, और आपको और ढेर सारे फिस्टुलास दे दिए जो नहीं होना चाहिए। लोगों के बीच में डर भी रहता है कि लेज़र कराएंगे तो हो सकता है पता नहीं क्या हो, पर सर के पास ये डर नहीं है। आप आएंगे तो हो सकता है कि एक सर्जरी बढ़ सकती है या घट सकती है, तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस के हिसाब से। कई बार MRI में नहीं समझ में आता है कि बिल्कुल क्या पोजीशन है। पेशेंट को मैं 8 सर्जरी बोलता हूँ, 10 भी हो जाती है, 2 सर्जरी में भी चले जाते हैं, 3 सर्जरी में। ऐसे भी पेशेंट हैं जो जिसको सर आपने 14 सर्जरी बोली थी, वो 3 सर्जरी में चला गया था, मैंने देखा था। आप उनको? हाँ, वीडियो के थ्रू सर सबको जानना होता है। तो अब मेरे केस में भी आपने 3rd सर्जरी के बाद बोला था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पता नहीं क्या हुआ, कहीं से वो मेरे पट्टी डालते या बैठने उठने में क्या दिक्कत हुई है पता नहीं, जो भी हुआ। उसके बाद 5 सर्जरी ही लगी मुझे, टोटल 5 सर्जरी। हाँ। मैंने शुरू में कितना बोला था आपको? 4, 5, 6 ही बोली थी आपने। देख के ही बोल दिया था। पर ये भी में काफ़ी अच्छी रिकवरी थी, तो ऐसा लग रहा था शायद ठीक हो जाऊंगा मैं। मतलब 2nd की रिकवरी भी आप सर देख के कह रहे थे कि 3rd सर्जरी में तुम ठीक हो जाओगे डेफिनेटली, पर हो जाता है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आप बॉडी टू बॉडी। और मुझे लगता है सर वेदर पे भी डिपेंड करता है, क्या टेम्परेचर वेदर पे भी, कि शायद मतलब डाइटिंग के हिसाब से। नहीं, कई बार बॉडी ना फास्ट हीलिंग कर देती है, वो हमें ऊपर से लगता है कि हील हो गया, बट अंदर कई बार छोटा मोटा बाकी होता है। तो, हाँ, तो हम एक टेंटेटिव हमारा ये होता है, फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब थोड़ा लेट फॉलोअप में आते हैं तो बीच में कई बार ऊपर स्किन नहीं, मैं अभी ये लास्ट टाइम लेट आया हूँ, अदरवाइज मैं 20 to 25 डेज में हर बार आया हूँ। और मैं सबसे यही कहूँगा कि टाइम टू टाइम, जब डॉक्टर साहब जितने टाइम कहें उतना टाइम कहें, थोड़ा सा मन को मजबूत करें। डर तो लगता ही है, पेन तो होता ही है, सर्जरी हो ही रही है, मतलब इट्स अ थिंग जो मतलब नॉर्मल सी चीज़ है कि आपके शरीर में कुछ चींटी भी काट लेती है तो पेन होता है, तभी तो सर्जरी है। पर ठीक होने की गारंटी है यहाँ पे फाइनली, एंड ऑफ द डे। जो मेन चीज़ यही है कि आप, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ठीक हो जाए। बोलता हूँ कि आप बीमारी ऐसी है कि आई कैन ओनली ट्राई माई बेस्ट। ठीक होने की गारंटी होनी चाहिए। व्यू ऑफ माय एक्सपीरियंस, और जो मुझे जिस तरह के ख़राब मैंने देखे हुए हैं वो ठीक होते देखते हैं, तो मुझे उम्मीद होती है कि आपने तो ठीक हो ही जाना है। हालांकि नोबडी इज़ गॉड, कोई ये 100% नहीं कह सकता आपको कि भाई मैंने हाथ लगाया तो तुम्हारा 100% ठीक हो जाएगा, बट विद एक्सपीरियंस वी अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या होना और कैसे ठीक होना। पर सर जहाँ प्रायोरिटीज़ ज़्यादा हो ठीक होने की, इंसान को वहीं जाना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी पेशेंट हो, ये सबके लिए है। अब मैं ठीक हूँ, भगवान ने मतलब डॉक्टर साहब जैसे वैसे भी लोग कहते ही हैं कि मतलब
भगवान का रूप होते हैं। तो वाकई सही बात है, ये आदमी जब दूसरा जन्म पाता है ऐसे बीमारी से, तो मैं तो कहता हूँ कि सर मतलब जवान बने रहे, हाथ हाथ ना कांपे अरे यार ठीक रहे हमेशा, और क्या कह सकता हूँ। पर लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि क्षार सूत्र की तरफ बिल्कुल मत जाएं। ठीक होने के चांसेस हो सकता है हो, पर मैं नहीं कहता, पर बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बिगड़ने के बाद केस डॉक्टर साहब चीज़ है कि अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है ना, तो मैं उसमें थोड़ा मुझे ही डाउट है कि जब इतने हजारों मरीज जब जो क्षार सूत्र कराने के बाद आए और फिर उसके इवन BHU के डॉक्टर जो परफॉर्म करते थे क्षार सूत्र, वो खुद आए थे यहाँ पे, मेरी भेंट हुई थी उनसे, मुलाकात हुई थी बाहर। अच्छा। हाँ, तो वो यहाँ आए हुए थे सर्जरी कराने के लिए। क्षार सूत्र सर वो खुद करते हैं BHU में। अच्छा। उन्होंने बताया था, क्या नाम है उनका, गुरु सर ने। हाँ, तो अब आप समझ लीजिए ये सीवियर बहुत है बीमारी। कोई आपसे ये कहे कि हल्की ले, मतलब हल्के में ले लें आप, तो आप सोचे भी नहीं कि ये हल्की बीमारी है। मतलब ये बहुत सीवियर केस है। हल्का फुल्का लेने की तो गलती ही ना करें कि मतलब फुड़िया है, एंटीबायोटिक्स पे ठीक हो जाऊंगा। एंटीबायोटिक से जितनी बार बाहर का मुंह बंद होगा उतनी बार वो अंदर ही वो मतलब पता चला कि उसने कई डीप हो गया। अभी MP से वो पेशेंट आता था जिनके जांघों में फैल गया था, वो बेचारे ठीक होके गए। सर ने उसका तो बहुत ही खराब था, सर ने ठीक किया उसको। उससे भी ज्यादा खराब चल रहा है उसको। वो एक आपने किडनी वाला जो बताया था, जो किडनी में फैल गया, किडनी की साइड चला गया था, अभी एक घुटने तक पहुंच गया। उसका भी तस्मत का भी तो पूरी खराब हो गई थी, आधी टांग तक चला गया था। तो जब सर उनको ठीक कर सकते हैं, पर ये है कि आप ये ना सोचिए कि आपका छोटा है तो ये छोटा है, छोटा नहीं है ये। मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मुंह छोटा है पर अंदर डीप बहुत है ये। मतलब ये एक्चुअली टिप ऑफ आइसबर्ग बोलते हैं इसको। आपको हाँ, टिप ऑफ आइसबर्ग ही है ये। जब टाइटैनिक डुबा सकता है ये, तो आपको भी डुबा सकता है ये। बहुत सिंपल सी बात है। आपको सिर्फ वो टिप दिख रही होती है और नीचे सारा का सारा रहता है। बहुत मतलब जितना जल्दी आप इलाज करा लेंगे उतना अच्छा। नहीं, ये मेंटली भी आपको बैक करेगा, फिजिकली तो कर ही रहा है। अबाउट योर जॉब, इस दरमियान आप बीच में काम कर पा रहे थे कि काम तो मैं कर पा रहा था। नहीं, पहले जब बीच में शब्द से शुरू हुआ था ट्रीटमेंट लिया, जब क्षार सूत्र में तो मैं नहीं गया। क्षार सूत्र में मैंने खड़े होके ही खाना खाया है। मैं लेट भी नहीं पाता था। बैठने का तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप बैठ सकते हैं। जब सर से सर्जरी हुई तो फर्स्ट सर्जरी अबाउट 5 डेज पेनफुल थी। उसके बाद ठीक था, मतलब पेनफुल 2 या 3 दिन ऐसा था कि आप मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ सर्जरी, पर तीसरे चौथे दिन से थोड़ा थोड़ा आराम होने लग जाता था। वो सर जैसे जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे आप फॉलो अप करिए, उसके बाद वो आपको बैठना ठीक हो गया था। हाँ, बैठ तो मैं लेता था क्योंकि आप बैठने के लिए ही कहते थे। अगर मेरी रिकमेंडेशन होती कि जितना आप बैठोगे अपना काम करोगे उतना जल्दी ठीक होगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं थी बैठने में। फिर ऑफिस जाने का भी ये है कि ऑफिस तो मैं काम सारे कर ही लेता था। मुझे ट्रेवल करके घर से जाना होता था, इसलिए मैंने ऑफिस कुछ दिन के लिए ड्रॉप किया था ताकि मुझे ट्रेवल अवॉइड करना पड़े, हाइजीन मेंटेन रहे इस वजह से। नहीं, अदरवाइज आपको जैसे आपके टाउन में, आपके सिटी में अगर ऑफिस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इसमें। हाँ, और जैसे आप कहते हैं कि सूखा रखिए, सूखा रखना, बाकी वो तो सर्जरी के बाद लोग पता चल ही जाएगा। पर मैं यही कहूँगा कि आप इसको छोटी बीमारी ना समझें, ये बहुत सीवियर है और सर के पास ही आए। मतलब कोई आप आके एक बार आप कंसल्ट जरूर करिए दूसरी जगह से। कोई आपसे जानकारी लेना चाहता हो? मेरा नंबर है 8887583882। ठीक है जी। हाँ, एक ये बता रहे थे आप, जो ऑफिस में काफ़ी टाइम पे आप बिल्कुल बेड पे ही आ गए थे। उस दरमियान जब पहले ट्रीटमेंट चल रहा था और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद फिर आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, कितने टाइम बाद ऑफिस ज्वाइन? ऑफिस तो मैंने जैसे सर्जरी करा के जाता था तो मैं आफ्टर 5-6 डेज बाद मैं जा सकता था। ज़्यादातर पेशेंट नॉर्मली क्या होते हैं, ऐसे कई भी आते हैं जो साल से अपनी जॉब छोड़ चुके होते हैं। पर क्षार सूत्र में एक प्रॉब्लम ये है कि वो वीकली थ्रेड चेंज होता है। तो जैसे वो हील ये होता है कि अब पेन खत्म हो गया तो वैसे ही टाइम फिर आ जाता है कि मतलब फिर चेंज होना है। आप उसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हर समय एक थ्रेड डला रहता है। वो जैसे कांच बॉडी में पड़ा हो, गिरता हो एकदम। हाँ, अजीब सा रहता है वो एकदम। फॉरेन पार्टिकल तो है ही सर, वो ऑब्वियसली बहुत अलग से थ्रेड डाल रखा है इसमें। देखो, मैं भी डर रहा था कि सर्जरी मतलब लेजर कराएंगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं दूसरी जगह की तो बात नहीं करता कि आप अदर सिटीज़ में, अदर हॉस्पिटल्स में आप करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पर यहाँ का तो मैं देख रहा हूँ। और मैंने कम से कम 20 से 25 पेशेंट्स को मैं मिला हूँ इस दौरान में, वो ठीक हुए हैं।